जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तोदयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी। हरे 31वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। न एकत्रते जयति शालिनी पाद पद्मम् अनन्त्यामुहुः करतलेन पतत् पतंगम् मध्यम विषीदति बृहत्स्तनभार भीतम् शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूहः। मेरे साथ पढ़िए। न एकत्रते जयति शालिनी पाद पद्मम् न एकत्रते जयति शालिनी पादपद्मम् घनन्त्यामुहुः करतलेन पतत् पतंगम् घनन्त्यामुः करतलेन तत्पतङ्गम् मध्यम विषीदति बृहत्स्तनभार भीतम् मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूहः। शान्तिव दृष्टिरमला शिखा समूहः। शब्दार्थ है ना नहीं एकत्र एक स्थान पर ते तुम्हारा। वो असुर कह रहे हैं जो उनको जो सुंदर स्त्री दिख रही है उसको कह रहे हैं। न नहीं एकत्र एक स्थान पर ते तुम्हारा जयति ठहरता है शालिनी हे सुंदर स्त्री पाद पद्मम चरण कमल घनंत्या मारकर मुहुः पुनः पुनः करतलेन हथेली से पतत उछालती पतंगम गेंद को मध्यम कटी विषीदति थक जाती है बृहत पूर्ण विकसित स्तन तुम्हारे स्तनों के भार बोझ से भीतम दुखित शांता एव मानव थकित दृष्टि अमला स्वच्छ सुंदर शिखा तुम्हारी चोटी समूह गुच्छा। हे सुंदरी जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। वास्तव में है अगर आप गेंद को हाथ से नीचे मारोगे तो आप भी मूव करते हो गेंद के साथ में। ये कह रहे हैं वो उसको और उनको लग रहा है कि वो गेंद के साथ खेल रही है। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो।
मेरे साथ पढ़िए। हे सुंदरी, हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो, अपने हाथों से बार बार मारती हो, तो तुम्हारे चरण कमल तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से तुम्हारे विकसित स्तनों के भार के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है पीड़ित तुम्हारी तुम्हारी कमर कमर थक थक जाती है जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ मंद पड़ जाती है। जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। ठीक से गूंथ तो लो। हरे कृष्णा। यही जैसे ये मोहित हुए हैं, ये तो काल्पनिक है, लेकिन ऐसे ही मोहित असुर राक्षस हुए थे जब समुद्र मंथन हुआ था। आएगा भागवतम में, जब मंथन हुआ था तो वो जो लक्ष्मी आई थी उस पर ऐसे मोहित हो गए। तो उसने मोहित होने से उसने जो कहा वो मान लिया, उसका फायदा देवताओं को हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। असुरों को सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेम खेलते समय उसके पूरी तरह उभेरे उजोरों, बिखरे बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर उसके स्त्रियोचित सौंदर्य की आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उसके मन काम वासना से उद्विग्न हो उठते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्र होते हैं और फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कुंदक सदृश स्तनों की हलचल से शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामी असुरों के मन को आहत करती है। हरे कृष्णा बाबा जी। हरे कृष्ण। ऐसा उनको लगता है ऐसे, लेकिन अभी तक उन्होंने बदतमीजी नहीं करी है। इति सायंतिनीं संध्यां असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्ति जगृहुः मत्वा मूढधियः स्त्रियम्। इति सायंतिनीं संध्यां असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुः या जगृहुर, दोनों पढ़ सकते हैं। मत्वा मूढधियः स्त्रियम्, मेरे साथ पढ़िए। इति सायंतिनीं संध्यां सायंतनीं संध्याम् असुराः प्रमदायतीं असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुः प्रलोभयन्ति जगृहुः मत्वा मूढधियः स्त्रियम्। मत्वा मूढधियः स्त्रियम्। शब्दार्थ है इति, इस प्रकार से। सायंतिनीम, सायंकाल, संध्या, संध्या का प्रकाश, असुरा असुरगण, प्रमदायतीम, गर्भिली स्त्री को भांति आचरण करती, गर्भिली स्त्री की भांति आचरण करती, प्रलोभयंतीम, लुभाती हुई, जगृहुः, पकड़ लिया, मत्वा, मानकर, मूढ़धियः, मूर्ख स्त्री, स्त्री को, जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। मेरे साथ पढ़िए। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली, संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर, आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य।
हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। असुरों को मूढ़ ये कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे गधों की तरह जड़तावश मोहित हो गए। असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित हो गए और उसका आलिंगन करने लगे। हरे कृष्ण। ये तो ऐसे इतने पागल हो गए, इतने प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्या आत्मानम आत्मना कांचा ससर्ज भगवान गंधर्व अप्सरान गणान। प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्य आत्मानम आत्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्व अप्सरान गणान। मेरे साथ पढ़िए। प्रहस्य भाव गंभीरम रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रन्त्य आत्मानम आत्मना जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या ससर्ज भगवान कान्त्याससर्ज भगवान् गंधर्व अप्सरान गणान। गंधर्वाप्सरान् शब्दार्थ है प्रहस्य हंसकर, भाव गंभीरम गंभीर प्रयोजन से, जिघ्रन्त्या समझकर, आत्मानम स्वयं को, आत्मना अपने आप से, कांत्या अपनी कांति से, ससर्ज उत्पन्न किया भगवान पूज्य भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शब्द से नवाजा गया, सादर सम्मान देना। गंधर्व नैसर्गिक गायक, अप्सराम तथा स्वर्ग की नर्तकियां गणान समूह उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। फिर तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती है, गंधर्वों तथा अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। मेरे साथ पढ़िए। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए, तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए एक तो उनको हंसी आई जो ये मूर्ख लोग कर रहे थे, संध्या को एक स्त्री मान करके पागल हो गए थे। एक ये, दूसरा ये जो उन्होंने करना है, भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। गंधर्व आपको पता है, अप्सराएं तो आपको पता है स्वर्ग की नर्तकियां हैं, बहुत सुंदर होती हैं और स्वर्ग में, और गंधर्व जो हैं ये स्वर्ग में भी हैं और ये कभी भगवान के लिए भी गाते हैं। आपको याद रहना चाहिए नारद गंधर्व थे पहले। गंधर्व जब थे वहां एक गलती हुई उनसे, जिससे वो दासी पुत्र बने, उनको वो श्राप मिला था दासी पुत्र का, और वहां भाग्य अच्छा था, भागवतों से संपर्क हुआ, पूरा जीवन पलट गया ब्रह्मा का, नारद का। नारद भी गंधर्व थे पहले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। स्वर्ग लोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गायन तथा वादन का प्रयोग होता है तो वह आसुरी होता है, किंतु वही गायन वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है।
और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। एक दो चीजें होती हैं। एक, आप गाते हैं इंद्रिय सुख के लिए, वो हमको क्या फल देगा पता नहीं। अगर हमने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया तो वो हमको इसी भौतिक जगत में घसीटेगा, 84 लाख में रखेगा। एक, आपने कीर्तन किया घर में भगवान का, जैसे हम कहते हैं कीर्तन करवाइए अपने घर में। कीर्तन किया आपने, बहुत आनंद आया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान की उसके बाद आरती की। ये संकीर्तना यज्ञ आपके घर में मैं कहता हूँ करने के लिए, ये किया आपने, ये आपको बैकुंठ ले जा सकता है। और दूसरा जो है, आपको या तो भौतिक जगत में नचाएगा, यानी अगर उसी जो आपने कोई गाने गाए, ऐसे गाने जिसमें आपके कुछ इंद्रिय तृप्ति ऐसी जो आपको अधोलोक में भी ले जा सकती है। आपके भाव कैसे थे, ये फर्क है। कीर्तन करते हैं आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आपने अगर कर दिया अपने इस लोक को छोड़ते समय, सीधा बैकुंठ। और नहीं भी अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो आपको कहीं पर भी आप खाली हैं, कहीं मैं आपको कहता हूँ, कभी कहीं लाइन में लगे हो, कहीं देखे आपका नंबर, तो आप क्या करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। कुछ नहीं करने को है, ये तो हो ही नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि आपको माला जपनी है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। तो वहां पर आपको गिनती करने की भी जरूरत नहीं है, आप जपते रहिए। ये आपके इतना आपको ख्याल आता है, इस चीज का प्रैक्टिस करिए हमेशा, अवश्य। क्योंकि जब हम इस लोक को छोड़ने वाले होंगे, उस समय हमको खाली यही याद आना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र याद आना चाहिए। ये याद आने का मतलब भगवान याद आ गए। और ये आपको लगा कि बहुत तकलीफ में है आप, तब भी आपको भगवान कृष्ण याद आने चाहिए। कभी आप तकलीफ में हैं, कभी बहुत खुश हैं, तब भी उनको याद करिए। और ये मंत्र को तो हमेशा आप अवश्य जपिए। ये जब आपको याद आता है, जब हम इस प्लेनेट को छोड़ने जा रहे हैं, उस समय अगर हम होश में हैं, तो आपको कुछ और याद नहीं रखना चाहिए, है ना। आपके बच्चे हैं, आपके पोते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, नहीं, उनको नमस्कार, बस मैं अब आपको छोड़ के जा रहा हूँ। और भगवान याद करिए, क्योंकि आप जो उस समय याद करेंगे वही जन्म आपको मिलेगा। तो अगर भगवान को याद किया तो बैकुंठ जाएंगे। तो ये कब होता है, जब हम महामंत्र का जप करते रहते हैं। तो खाली जगह आपको आता है, क्या करूं, अरे मंत्र का जप करो। कभी आपको पैदल चलना पड़ा, आप घर से गए, आपको सब्जी लेने जाना है, रास्ते में खाली है, कुछ नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, अरे मंत्र जपिए ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खाली खाली कभी मत रहिए, खाली है तो ये मंत्र जपिए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती है, ऐसी प्रैक्टिस कि जब हम इस लोक को छोड़ने जा रहे हैं, उस समय ये अगर हमने जप लिया, बैकुंठ सीधा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने कहा आपको भगवद गीता में। 39वां श्लोक है, विससर्ज तनुम ताम वै ज्योत्स्नाम कांतिमयीं प्रियाम तएव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमा विश्वाससु पुरोगमा विससर्ज तनुम ताम वै
ज्योत्सां कान्तिमयीं प्रियां त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमा। मेरे साथ पढ़िए। विससर्ज तनुं तां वै विसर्जतां वै ज्योत्सां कान्तिमतीं प्रियां ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददुः प्रीत्या त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमा। विश्वावसुपुरोगमाः। शब्दार्थ है विसर्ज त्याग दिया, तनु रूप को, ताम उस, वह निसंदेह, ज्योत्स्ना चांदनी, कांतिमतीम चमकती हुई, प्रियाम प्रिया, ते गंधर्व एवं निश्चय ही, च तथा, आददु अपना लिया, प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक, विश्वावसु पुरहगमा विश्वावसु जिनका अग्रणी था। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया। ब्रह्मा जी त्यागते जा रहे हैं, कभी कुछ ये रूप त्यागा और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। जो इन्होंने त्यागा उन्होंने स्वीकार कर लिया। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्व ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। हाँ, विश्वावसु कोई गंधर्व का नाम होगा, तो उन्होंने अपना लिया उसको। चालीसवां श्लोक है। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य च अम्लीयदृशौ। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवान आत्म इंद्रिणा तंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य च अम्लीयदृशौ। मेरे साथ पढ़िए। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवान आत्म तंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य च अम्लीयदृशौ। शब्दार्थ है सृष्ट्वा उत्पन्न करके भूत प्रेत पिशाचों को च तथा भगवान ब्रह्मा जी ने आत्म अपने तंद्रिणा आलस्य से दिग्वाससः नग्न मुक्त बिखरे केशान बालों को वीक्ष देखकर च तथा अमीलयद बंद किया दृशौ दोनों नेत्र को। भूत पिशाच पैदा किए, देखा उनको नंगे हैं, अपने आंख बंद कर दी। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे साथ पढ़िए। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तंद्रा में आप समझते हैं तंद्रा का मतलब क्या होता है? एक नींद होती है, एक तंद्रा होती है। आप
तंद्रा में होते हैं, मतलब आपको नींद आलस होता है, नींद आने का जैसा, जिसको कहते हैं ना तंद्रा ही प्रभु शब्द जी, है। एक ड्राउजी फीलिंग होती है, जो नींद से हाँ पहले ड्राउजीनेस आता है। हाँ, जो आता है, जो आलस्य से भरा हुआ, उसको तंद्रा कहते हैं। तो उसमें, उस अवस्था में उन्होंने भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। अब आप कह रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो सब भगवान करवा रहे हैं ब्रह्मा जी से। तो जब उन्हें, ब्रह्मा जी ने उनको देखा नंगे हैं और बाल बिखरे पड़े हैं, अपनी आंखें बंद कर ली, ये बता, मेरे साथ पढ़ लिया ना ये जी प्रभु जी। तात्पर्य। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि है, वे अवास्तविक नहीं है। वे सब बद्ध जीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन हैं। इनकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की गई समझी जाती है। ये भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश है, क्योंकि वहां सब जो भी होता है सृष्टि में, प्राइमरी क्रिएटर तो भगवान है, मूल सृष्टिकर्ता भगवान, ब्रह्मा जी है गॉड, सेकेंडरी क्रिएटर। तो उन्होंने ये किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद अब क्या करते हैं, 41वें श्लोक में पढ़ते हैं, जगृहु तद विशिष्टां जृंभणाख्यां तनुं प्रभो निद्राम इंद्रिय विक्लीदो निद्राम इंद्रिय विक्लीदो यया भूतेषु दृश्यते येन उच्छिष्टं दर्शयन्ति तन उन्मादं प्रचक्षते जगृहुः या जगृहुष। अब अगर विसर्ग को हटा दें तो या सौ रखेंगे, या कभी कभी र भी आता है, और कभी कभी उसको ओ भी बन जाता है। ओ तो अगर उसको हटाएं तो ओ तो लिखना ही पड़ेगा आपको। जगृहुस् तद तद विशिष्टां तां जिब्रण आख्यां तनुं प्रभो निद्राम इंद्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येन उच्छिष्टान् दर्शयन्ति तन उन्मादं प्रचक्षते। मेरे साथ पढ़िए, जगृहुः तद विशिष्टां तां जगृहुस्तिष्ठां तां जिम्भण आख्यां तनुं प्रभो जिह्मणाख्यां तनुं प्रभो प्रभु निद्राम इंद्रिय विक्लेदो निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते यया भूतेषु दृश्यते येन उच्छिष्टान् दर्शयन्ति येन उच्छिष्टान् दर्शयन्ति तम उन्मादं प्रचक्षते। तमुन्मादं प्रचक्षते। शब्दार्थ है, जगृहुः अपना लिया, तत् विशिष्टाम उसके द्वारा फेंका गया, ताम उस जम्भृण आख्याम जमाई लेता हुआ, तनु शरीर को, प्रभो भगवान ब्रह्मा का, निद्राम नींद, इंद्रिय विक्लेदः लार चुआता। आप जब कभी कभी नींद आती है तो पता नहीं, अब तो नहीं होता, कभी होता था, कभी आपने महसूस किया होगा, जब आप नींद में हैं और आपके मुंह से लार निकलती है, कभी कभी ऐसा होता है। मुझे याद है 1-2 बार मुझे हुआ था। तो जैसे आप
नींद में है, नींद खुली आपकी तो देखा आपके मुंह से थोड़ा लार निकली हुई है, ऐसा होता है। ये उस अवस्था में इंद्र क्लेदा लार जो आता या जिससे भूतेषु जीवों के मध्य दृश्यते देखा जाता है, ये जिससे उच्छिष्टान मलमूत्र से सना दर्शयंती आक्रमण करते हैं, तम उसे उन्मादम पागलपन प्रत्यक्षते कहा जाता है। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिचासों ने उस शरीर को अपना लिया। अंगड़ाई लेते हुए जो उनका एक तंद्रा में शरीर था ब्रह्मा जी का, वो उन्होंने फेंका। का मतलब क्या हुआ कि उस अवस्था में इनको पैदा किया, अब ब्रह्मा जी ठीक अवस्था में आ गए, वो त्याग दिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि वो शरीर को फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने समझाया पहले। उसको भूत पिशाचों ने अपना लिया, क्योंकि उनको तो वो गंदा ही रहते हैं ना भूत पिशाच। तो इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। तो ये अवस्था हमारी बड़ी अशुद्ध अवस्था होती है। अगर हम उठे नींद से, लाल आपको देख लगी कि आपके मुंह से निकली है, तो आपको स्नान करना पड़ता है, आप नहाते हैं उसके बाद। तो जो लोग शुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं, अशुद्ध रहते हैं, और उनका यह आक्रमण उन्माद पागलपन कहलाता है। तो अगर हम शुद्ध रहते हैं, और शुद्ध दो, एक तो आपने नहाया, बाहरी शुद्धता है, दूसरा आप हरि नाम जपते हैं, आंतरिक शुद्धता। आपको भूत पिशाच कभी लग ही नहीं सकते, कभी वो आपको तंग नहीं करें, कभी नहीं, नेवर एवर, ये याद रख लीजिए। कभी आप डरिए नहीं, भूत पिशाच आपको लग ही नहीं सकता। क्यों? आप हरि नाम जपते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगता भी है, क्योंकि ये कहना और करने में फर्क होता है, हरि नाम जपे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। मेरे साथ पढ़िए, जीवों के सृष्टा जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को, उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने भूत पिशाचों ने अपना लिया। अपना क्या? इसी को निद्रा भी कहते हैं। इसी को निद्रा भी कहते हैं। हाँ, एक्चुअली ये तंद्रा हुई, निद्रा नहीं, जिसमें लार चू जाती है, जिसमें लार चू जाती है। हाँ, लार तो निद्रा में चूती है, तंद्रा में नहीं। जो लोग अशुद्ध रहते हैं, जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं, उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं। और उनका यह आक्रमण और उनका ये आक्रमण उन्माद या पागलपन कहलाता है। उन्माद या पागलपन कहलाता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी निद्रा में सो जाता है तो उसके मुख से जो थूक बहता है उससे वो अशुद्ध गंदा हो जाता है, और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में जो सोते समय लाट टपकाते हैं वे गंदे माने जाते हैं, और उन्हें या तो भूत सताते हैं या ये पागल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो उन पर आक्रमण होता है, तो इस चीज का तो हम लोगों पर इसका कोई असर भूत प्रेत का कभी कभी हो ही नहीं सकता। इस चीज को याद रखिए। 42वां श्लोक है, ऊर्जवन्तं मन्यमान आत्मानं भगवान अजः सान्ध्यान साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेण
असृजत प्रभु। ऊर्जः या ऊर्जस, ऊर्जहवन्तं मन्यमान आत्मानं भगवान अजः। साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण असृजत प्रभु। मेरे साथ पढ़िए। ऊर्जहवन्तं मन्यमान आत्मानं भगवान अजः। साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण असृजत प्रभु। शब्दार्थ है ऊर्जहवंतम, शक्ति से परिपूर्ण, मन्यमाना मानकर, आत्मानम अपने आप को, भगवान परम पूज्य अजह ब्रह्मा ने, साध्यान देवता गणान समूह, पितृगणान तथा पितर परोक्षेण अदृश्य होकर असृजत उत्पन्न किया प्रभु जीवों के स्वामी। अब क्या कर रहे हैं ब्रह्मा? जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप, अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। पितरों में है ना, पितरों के एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो पितरों के सबसे हेड है पितृलोक में, भगवत गीता में पढ़ा था ना आपने। तो मेरे साथ पढ़िए। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप, अपनी नाभि से आद्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। ये कैसे? ये जैसे उन्होंने सोचा अब क्या करूं ब्रह्मा जी, भगवान ने कहा जब तू सोचेगा तुझे बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि मैंने बुद्धि दे रखी है। तो अब जैसे उन्होंने सोचा और अपनी इच्छा शक्ति पूर्ण मानकर, तो ये उत्पन्न हो गए पितर और जो अदृश्य रूप में है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा, प्रभु जी थोड़ा नीचे करिए। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा साध्य तथा पितरगण दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप है, ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये भी ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न है। सभी चीज ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न है, सभी लोग। तो ये पितरों का समूह उत्पन्न किया। साध्यों और पितर एक एक किस्म के होते हैं, दिवंगत आत्माएं हैं। प्रभु जी पितरों के हेड अर्यमा। अर्यमा, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, मुझे याद नहीं आ रहा था ना। अर्यमा पितरों के हेड है। तो अगर कभी हम आप अर्यमा को याद करते हैं तो अपने पितरों के लिए कुछ देते हैं, तो अर्यमा का उसमें ऑलरेडी नाम आता है। 43वां श्लोक है, आत्मसर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद वितन्वते। आत्मसर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद
वितन्वते। मेरे साथ पढ़िए। त आत्मसर्गम तम कायम आत्मसर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे पितरा प्रतिपेदिरे साधेभ्यश्च पितृभ्यश्च साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। कवयो यद्वितन्वते। शब्दार्थ है ते वे आत्मसर्गम उनके अस्तित्व का स्रोत तम उस कायम शरीर को पितर पितृगण ने प्रतिपेदिरे स्वीकार कर लिया। साध्यभ्य साध्यों के लिए च तथा पितृभ्य पितरों को च भी कवय कर्म कांड में पटु यत् जिससे वितन्वते पिंडदान करते हैं। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। पितरों ने इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिवंगत पूर्वजों के रूप में उनको पिंडदान करते हैं। अदृश्य रूप में हमारे पितृगण कहाँ हैं? एक्चुअली पितृगण हैं आपके इमीडिएट। जैसे मेरे पिताजी का देहांत तो हो गया, मान लो इस वर्ष हुआ है, तो अभी वो या तो यमलोक में होंगे या पितृलोक में होंगे। उस समय मैं पिंडदान देना बहुत जरूरी है उनको, क्योंकि अगर मेरे पिताजी के कर्म बहुत खराब रहे हों तो जरूरी नहीं है कि वो आत्मा को कोई आपको शरीर मिले। तो उसको ये भूत पिचास वाला जो अदृश्य होते हैं वो कभी कभी मिलता है बाद में। लेकिन जब आप पिंड दान देते हैं, पिंड में क्या होता है, भगवान विष्णु को पहले प्रसाद होता है विष्णु का, पहले विष्णु को दिया जाता, फिर पितर को दिया जाता। विष्णु को देते समय हमारा जनेऊ सभ्य होता है, मतलब बाएं कंधे पर। जब पितरों को देते हैं जनेऊ अपसभ्य होता है, दाएं कंधे पर लाना पड़ता है। ये क्रिया होती है। मैंने किया है पिंडदान पहले, बाद में फिर ये आपका पुष्कर और गया में करके आया मैं। अब पिंडदान का जरूरत नहीं होता। अब उस तिथि को वो मेरी पत्नी कुछ ब्राह्मणों को कुछ दे देती है, कुछ ऐसा करते हैं। अभी तो हम जब मंदिर में हैं तो मंदिर में ये जो भक्त लोग हैं इनको प्रसाद खिलाते हैं, और वो कुछ उनको और भी वो धोती वगैरह कुछ गिफ्ट करती है वाइफ, ऐसा करते हैं पहले। अभी भी फिर भी हम अपने जो पुरोहित हैं उनके लिए पैसा रख देते हैं, उनको बाद में दे देते हैं। इसके साथ ये करते हैं कुछ, लेकिन पिंडदान की जरूरत फिर नहीं होती है। अगर आपने गया में, पुष्कर में, बद्रीनाथ में, कहीं तीर्थ स्थानों में आपने पिंड दे दिया, फिर पिंड देने का जरूरत नहीं होता है। तो ये पिंड उस समय उनके लिए बहुत जरूरी बताया है। प्रभुपाद ने लिखा है कहीं पर कि अगर वो उनको शरीर नहीं मिल पाया कर्मों के हिसाब से, तो अगर विष्णु का प्रसाद है ना, वो पिंड अगर गया तो उनको शरीर मिलना संभव हो जाता है, इतना। और मेरे ख्याल से 2-3 साल तक आपको पिंडदान करना चाहिए। 2-3 साल, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर में 1 साल के अंदर चली जाती है। इतना टाइम लगता है, एकदम नहीं जाती, क्योंकि यमलोक जाना है, पितरलोक जाना है, सब डिसाइड होता है बहुत। ये गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, ऐसा बताया है, मैंने नहीं पढ़ा। एक मेरे मित्र ने पूरा पढ़ा उनके पिताजी के डेथ पर। उन्होंने मुझे बताया कभी कभी आत्मा दूसरे शरीर में जाने में साल से ज्यादा टाइम लगाती है। मान लो साल से ज्यादा 2 साल लगा लो, तो 2 साल तक पिंडदान करें आप, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे
कि जब आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती फिर पिंडदान का कोई मीनिंग नहीं, फिर आप पिंडदान न भी करें कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा, इसलिए तीर्थ स्थान में जाकर पिंडदान कर दीजिए। ऐसा ये मेरे साथ पढ़ लिया माता जी जी प्रभु जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी संपन्न करते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक जन दिवंगत आत्माओं को भेंट प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने हेतु स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर को प्राप्त कर सके। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद सहित पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में श्री विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूंकि उत्तराधिकारियों की इस प्रकार की सेवा से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों को उन पतित आत्माओं को वे मुक्त कर देते हैं जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला, और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने हेतु उन पर अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और वह यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। श्री भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसे संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का उद्धार कर दे, जिसने श्री भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, उसमें न केवल उसके पिता तथा पिता के पिता का, बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियों का स्वतः उद्धार हो जाता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत में रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने वो श्लोक सुनाया था हमने जो भगवत गीता में माधवेंद्र पुरी ने लिखा था। उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि मैं अब आपके लिए कुछ करने के योग्य नहीं रह गया हूँ, क्योंकि मैं अब भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पित कर चुका हूँ अपने को, तो मुझे क्षमा करें। तो वहां इसका वर्णन वहां भी आया है। तो जब आप कृष्ण भावना मृत में हैं, कृष्ण भावना भावित हैं, तो आपको इवन श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं, क्या कर रहे हैं आप? 16 माला जप रहे हैं और आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 पाप कर्म नहीं करते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, और चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप कृष्ण भावना भावित हैं। इस अवस्था में आपके पितर वैसे ही तर जाएंगे। सॉरी, 1 मिनट। तो वो स्वतः तर जाएंगे। मैं आपको जो बोल रहा था इसी में प्रभुपाद ने इसी में लिखा हुआ है। तो इसमें जब प्रहलाद महाराज ने कहा, देखिए पुत्र का 5 साल का बालक है, फिर भी इतना ज्ञान कि मेरे पिताजी का कल्याण कर दो, उद्धार कर दो, उन्होंने कहा। तो भगवान ने कहा वो तो हो चुका ऑलरेडी, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। और भगवान के भक्त का, जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भावनामृत में है, उसके 14 पीढ़ियां कही हैं। मैंने ये भी सुना है 7 पीढ़ियां पीछे की, 7 आगे की, सब तर जाती हैं, उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है।
फिर भी आपका मन तो मानेगा नहीं। तो फिर भी आप जो, जैसा मैंने कहा कि आप अपने पितर गए तो उनका पिंडदान 2 साल तक 3 साल तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर नहीं भी कर सकें, अगर आप कृष्ण भावना व्रत में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर तीर्थ स्थान नहीं जा सकते, कोई जरूरत नहीं है। और उनको, उनका अगर तिरोधान दिवस आपको याद आता है, जैसे आप मंदिर में ये कर रहे हैं, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, बट मेरी वाइफ को बहुत याद रहता है। वो मुझे कहती हैं, मैं याद करके एक बार ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे क्षमा करें, मेरे से आपकी सेवा नहीं हो पाई ठीक से। ऐसे आप जो आपसे हो सकता है, भगवान को हम जब कुछ देते हैं क्या कहते हैं उनको कि हम, आप खुद सोचे हम क्या लायक हैं, हम भगवान को कुछ अर्पित कर सके। कि जो दिया है भगवान ने दिया हमको, हम भगवान को क्या दे सकते हैं। लेकिन भगवान ने कहा अगर तुम प्रेम से मुझे कुछ भी देते हो मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ भी का मतलब मीट वीट नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयस्यति, भगवान ने ये कहा। तो आपको कृष्ण भावना अमृत में आने के इतने फायदे हैं, आपको नहीं आपके पितरों को फायदे हैं ये। और हमको क्या है, और हम सीधे बैकवर्ड। अगर जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस करिए कि आपको उस समय याद आ जाए। सिद्धान विद्याधरां शैव तिरोधानेन सो असृजत् तेभ्यो अददात् आत्मानम् अंतर्धान आख्यम अद्भुतम। मेरे साथ पढ़िए। सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सो असृजत् तेभ्यो अददात् आत्मानं अंतर्धान आख्यम अद्भुतम। शब्दार्थ है सिद्धांत सिद्धों को, विद्याधरान विद्याधरों को, च एव तथा तिरोधानेन अदृश्य रहने के कारण सह ब्रह्मा ने असृजत उत्पन्न किया, तेभ्यः उनको, अददात दिया, तम आत्मानम अपना वह रूप, अंतर्धान आख्यम अंतर्धान नाम से ज्ञान, अद्भुतम विचित्र। तब शिष्य के से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। मेरे साथ पढ़िए। तब दृश्य से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया। और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की तात्पर्य। अंतर्धान का अर्थ होता है कि जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का मान तो होता है किंतु दृश्य से दिखाई नहीं पड़ते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता। तो ऐसे आपके सिद्ध और विद्याधर हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सो प्रभु